प्रशासन से ये अपील है कि इन आस्था के जो हमारे धर्मस्थल है उनको खोल दिया जाए, क्योंकि खिदमत एक ऐसी चीज़ है, जब आवाम की खिदमत की जाती है तो उसका फल देर से मिलता है, लेकिन होता बहुत मजबूत है। मैं आज की मुलाकात कर रहा हूँ जनाब मज़ाहिर खां साहब से। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में हैं और इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत ऊंचे पदों पर अपनी खिदमत का अंजाम दे रहे हैं। मैं उनसे सवाल है कि एक हम खबर सुन रहे हैं कि हिंदुस्तान के मुसलमान आरएसएस से जुड़ें और समझें कि आरएसएस क्या उनके लिए सोच रखती है और उनको उससे जुड़ने में क्या फ़ायदे होंगे, पीछे क्या हिकमत अमली है। शहनाज भाई, पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार करता हूँ कि आप उन मुद्दों को लेकर चलते हैं जो समाज के बिल्कुल नीचे स्तर से जुड़ते हैं और जिनसे समाज जुड़ने के बाद देश की मुख्य धारा में आता है। हमारा कहने का मतलब ये है, अभी आपने एक तारुफ दिया भारतीय जनता पार्टी का, मैं उसके साथ साथ जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है उसका एक बाल स्वयंसेवक हूँ। मेरी संघ आयु 25 वर्ष है और उसी के साथ साथ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जो मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए संघ का एक विंग है जिसके मार्गदर्शक जनाब इंद्रेश कुमार हैं, उसमें काम कर रहा हूँ। उसका राष्ट्रीय स्तर पे काम देख रहा हूँ और उसका काम मुसलमानों की तालीम देखनी है, हायर एजुकेशन में देख रहा हूँ, मदरसे में देख रहा हूँ और जो मुसलमानों की तालीमी इदारे हैं उनको हम सुधार के मुसलमानों की तालीमी हालात को आगे बढ़ाना है। 70 साल तक क्या हुआ, किसकी सरकार थी, हमें इससे कोई मतलब नहीं। हम ये जानते हैं कि 130 करोड़ की जो जनता है भारत की, वो हमारा पूरा संघ परिवार है और उसमें जो 25 या 30 करोड़ मुस्लिम हैं वो उसका एक अभिन्न अंग है। बिना मुसलमानों के शामिल हुए ना ही देश तरक्की कर सकता है, ना ही समाज तरक्की कर सकता है। और हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो मोहन भागवत जी हैं, उनका ये कहना है कि बिना मुस्लिम्स के हिंदुत्व अधूरा है। हम ये चाहते हैं कि हमारे पूर्वज जो इस भारतवर्ष में थे वो सब सनातन थे। हमने अपनी इबादत का तरीक़ा बदला है। हमारे पूर्वज भी वही हैं, हमारी संस्कृति भी सनातनी है। हमारे इबादत का तरीक़ा नमाज हो सकती है, उनका पूजा हो सकती है, हमारा सनातन से कोई वो नहीं। हम ये चाहते हैं कि मुसलमान एक बड़ी तादाद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में आए, समझे और उस पर अमल करे, कुरान को पढ़े और कुरान पे अमल करे। हमारी जो सोच है, हमारी जो तरबियत है वो टकराव की नहीं है, वो बर्बादी की नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान भी उसी शान और शौकत से जिए जिससे हमारे और हिंदू भाई जिए। जी बिल्कुल सही कहा। लोगों में आप मुझे बताएं कि बहुत एक डर सा बैठा हुआ है। वो डर क्या है कि बोले आरएसएस जो है वो मुसलमानों के लिए अच्छी नहीं है, मुसलमानों के लिए ऐसा करती है वैसा करती है। तो थोड़ा लोगों को समझाने के लिए क्या बुनियादी काम है, किस तरीके से और मजबूती मुस्लिम समाज को मिल सकती है आरएसएस के ज़रिए, मैं मोहन भागवत जी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि वो मुस्लिम समाज के लिए कुछ ऐसे बुनियादी बातों को सामने रखें। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कुछ ऐसे नासमझ लोगों ने हिंदुस्तान की छवि को बहुत ख़राब किया, मुसलमानों के ख़िलाफ़ कुछ बयानबाजी करी। वो ट्विटर अकाउंट पर आए, फिर वो फेसबुक पर आए और वो व्हाट्सएप पे भी आए और फिर उसके बाद में बहुत थू मैं हुई, अरब इलाकों में हुई, हमने अखबारों में पढ़ा और ट्विटर में पढ़ा। तो ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ भी छोटा मोटा कदम नहीं बल्कि एक मजबूत कदम, जिससे कि मुस्लिम समाज के अंदर एक पैगाम जाए कि आरएसएस हमारी मुखालिफ नहीं, बल्कि ये कुछ लोग ऐसे हैं जो असामाजिक तत्व कहा जाएगा उन्हें, जो समाज के अंदर बिगाड़ पैदा करते हैं। आपका क्या ख्याल है? मेरा ये कहना है शाहनवाज भाई कि हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में इस टाइम अगर कोई एनजीओ या सामाजिक संस्था काम कर रही है तो वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, जिसके मार्गदर्शक इंद्रेश कुमार हैं जो आरएसएस के एक वरिष्ठ प्रचारक हैं। क्या वजह है कि 70 साल में मुसलमान कोई भी ऐसी एक तंजीम नहीं बना पाए जो मुसलमानों की फलाह और बहबूद के लिए काम कर सके। हमें सरकारों से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मुसलमान एक समाज से मतलब है। हमने उनके हालत देखी, वो दिन पर दिन तालीमी मियार घटता चला गया। जब आज़ादी हुई, हिंदुस्तान को आज़ाद किया गया
तो हम 35% सरकारी नौकरियों में थे, आज 2% रह गए। हमें उसमें सरकारों का दोष था या हमारी अपनी कौम का था या हमारे रहबरों का था। मैं तो ये मानता हूँ कि कौम के बारे में चाहे वो मजहबी रहनुमा हो चाहे सियासी रहनुमा हो, उन्होंने नहीं सोचा। एकमात्र पिछले 2002 से हमने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की नींव डाली संघ ने, और मुसलमानों के बीच में हमने काम किया। उसका नतीजा ये है कि हम उनकी जो तालीमी एक स्टेटस है उसको सुधारने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हम अपने ज़राए से, क्योंकि अभी मुसलमानों में एक झिझक है और उस झिझक को तोड़ने के लिए हमने आरएसएस के दरवाजे खोल दिए हैं कि आप हमारे साथ आएँ, बैठें और देखें। हमारे संघ परिवार में कभी कोई हिंदू मुसलमान या किसी जाति की कि ठाकुर है, बनिया है, पठान है, अंसारी, कोई बात नहीं। हमारे यहाँ सिर्फ राष्ट्रवाद और समाज सुधार और देश प्रेम की ही शिक्षा दी जाती है। हमें आपकी नमाज से, हमें आपकी किसी की पूजा से कोई मतलब नहीं है। आज भी हमारे संघ कार्यालयों में, हमारे बड़े बड़े मंदिरों में नमाजें होती हैं। जब जाते हैं तो हम वहीं नमाज पढ़ते हैं और उसके बारे में कोई वो नहीं। हमने जो बहुत से डिस्प्यूटेड एरिए थे, पंजाब का मसला हो या और कहीं की मस्जिद हो, उसको हल किया है। जो मुस्लिमों के मुद्दे थे जिनसे हमें नुकसान हो रहा था, चाहे वो 370 हो या राम मंदिर हो या 3 तलाक का हो, उसको हमारा उलमाओं को, सियासी लीडरों को सुधारना, लेकिन उसको इंद्रेश कुमार ने किया। तो हम ये जानते हैं कि मुसलमानों के लिए बिना किसी लालच के, बिना किसी वोट बैंक के हमें वोट नहीं चाहिए। जहाँ उनकी तेवत चाहे वो वोट करें, लेकिन देश को अपना समझें, समाज को अपना समझें और अपनी तरक्की के लिए अपने रहबर को पहचानें। संघ परिवार जो है उनको खुशामदीद कहता है और उनका वेलकम करता है। आएँ, हमारे साथ बैठें, हमें समझें। अगर कहीं हमारे अंदर कोई कमी है तो हमें बताएं कि हम ये चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने कि मुसलमानों में अभी झिझक है। तो वो झिझक इसलिए है ना कि लोग अभी डरे हुए हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। उसको समझाने के लिए भी कुछ ऐसे बुनियादी काम होने चाहिए कि जैसे आपने कहा कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच अपने स्तर पर शहरों में कुछ छोटे मोटे नुक्कड़ सभाएँ वगैरह करे, लोगों से मिले जुले, बताए। अब जैसे आपने कहा कि हमारे मंदिरों में भी नमाज मुस्लिम समाज के लोग नमाज़ पढ़ते हैं। अब रही बात इस वक्त मौजूदा हालात में सारे मंदिर और मस्जिद बंद हैं, ताले पड़े हुए हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से 5 लोगों की नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है। तो जब सिर्फ 5 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं, कोई किसी को शिकायत नहीं है, ना प्रशासन को शिकायत है ना पब्लिक को शिकायत है। तो ऐसी पहल करते हुए मुस्लिमों का दिल जीतने के लिए मैं समझता हूँ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से या आरएसएस से निर्देश होने चाहिए कि सोशल डिस्टेंसिंग का जो तकाजा है उसको पूरा करते हुए सारे मस्जिदों के दरवाजे खुल जाएं। लोगों को जागरूक करें कि ये देश आपका है, इसको ऐसे संभालना है। और उसमें क्योंकि किसी भी चीज़ की तरबियत 15 दिन, महीना भर, 2 महीने होती है। आज लगभग 3 महीने हो गए, लोग समझ चुके हैं कि कोरोना क्या है, कैसे इससे दूर रहना है। तो किसी जगह को बंद करने से मसले हल नहीं होते, बल्कि जनता को जागरूक करने से मसले हल होते हैं। इसमें आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल शहनाज भाई, आप सही कह रहे हैं। और इसीलिए हमने मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का एक दरवाज़ा खोला है कि जहां मुसलमानों को दिक्कत परेशानी आ रही है, चाहे वो सरकार से हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या किसी भी तरीके से हो, वो बिना झिझक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के दरवाजे को खड़ा सकता है। माननीय इंद्रेश जी के दरवाजे हमेशा हर एक के लिए खुले हैं, उनसे रब्ता काम कर सकता है। मैं हमेशा मुरादाबाद में रहता हूँ, हमारे और लोग हैं मुरादाबाद में। हमें मुसलमानों से डायरेक्ट जुड़ के उनके मसलों को हल करना है, हमें उनकी परेशानियों को दूर करना है। वही वजह है कि आज मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिंदुस्तान के 358 ज़िलों में 22 सूबों में बहुत मजबूती के साथ खड़ा है। आज लाखों मुस्लिम नौजवान हमारे साथ हैं। हमारी खुशी है कि वो खुले दिमाग से अपने और अपने समाज की तरक्की के लिए सोच रहे हैं। हमें, जब हम मजबूत होंगे, एक घर मजबूत होगा तो हमारा समाज मजबूत होगा, समाज मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। पहले मेरी सबसे ये है कि आप अपने आप को मजबूत करें, अपने घर में अपने बच्चों को मजबूत करें, अपने बहन भाइयों को मजबूत पढ़ें, अपनी तालीम को मजबूत करें। जो आप तालीम मजबूत हो जाएगी, मज़हब से मजबूत हो जाएंगे। कुरान को पढ़ें और समझ के उस पर अमल करें। यही मेरा कहना है। जी शुक्रिया। मैं इसी सवाल के साथ कि मस्जिद और मंदिरों के दरवाजे खोल दिए जाएं, लोगों को भक्ति करने का मौका मिले, नमाज का मौका मिले, पूजा अर्चना का मौका मिले। क्योंकि किसी भी अल्लाह की या भगवान की पूजा करने से
लोगों में दूरियां नहीं बल्कि करीब आते हैं, और इसके लिए प्रशासन को सोचना पड़ेगा। इस सवाल के साथ मेरा आखिरी सवाल आपसे है जी। देखिए, बिल्कुल सही है, हमें ज़ुबानों में नहीं पढ़ना चाहिए। आज ये जहर और ये दिमाग में भर दिया है कि वंदे मातरम कहने से मुसलमान का ईमान कमज़ोर होता है। जब हम कहते हैं कि मादरे वतन जिंदाबाद, उसी चीज़ को हम संस्कृत में कहते हैं वंदे मातरम, भारत माता की जय। तो हमें ज़ुबानों के उलझाव में नहीं उलझना है, हमें अपनी तरक्की को देखते हुए आगे चलना है, जिस तरह से पूरी दुनिया आगे चल रही है। आज क्या वजह है कि सब कुछ हमारे पास होते हुए भी हम दुनिया में पीछे की तरफ आ रहे हैं। तो कम से कम हम हिंदुस्तान में अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलके, अपने मौजूदा संघ परिवार के साथ मिलके, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के साथ मिलके, मौजूदा सरकार के साथ मिलके आगे बढ़ें, अपने मसाइल को हल करवाएं। एक सवाल अभी वो जवाब अधूरा रह गया कि जो हमारे मुरादाबाद के धर्म स्थल हैं, वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो या चर्च हो, वहाँ से अब तक पूरा प्रशासन को सहयोग दिया जा रहा है। किसी भी धर्मस्थल से कोई शिकायत नहीं है कि वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की प्रॉब्लम है या वहाँ से कोई ऐसी शिकायत आई हो जो कोरोना मरीज उसमें घुस गया हो। ऐसे में मैं आपके माध्यम से ज़िला प्रशासन से दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि सभी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारा और चर्चों के दरवाजे से ताले हटा दें और लोगों को जागरूक करें कि आप लोगों की ज़िंदगी सोशल डिस्टेंसिंग है या कोरोना से बचने के क्या तरीके हैं, उसमें आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल शहनाज भाई, बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, ज़िला अधिकारी हो, ज़िला प्रशासन हो, उनकी जो कार्यप्रणाली थी उससे आज तक कभी कोई शिकायत नहीं है। मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो। और मेरी प्रशासन से ये अपील है कि इन आस्था के जो हमारे धर्मस्थल हैं उनको खोल दिया जाए और जनता अपनी जिम्मेदारी समझते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के तहत अपनी इबादत करे। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ, आस्था का हो या आमदनी का हो, जब और हमारे सब कुछ खुल गए हैं, मॉल खुल गए, शराब की दुकानें खुल गई, बाजार खुल गए, तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च भी खुलने चाहिए और जनता अपनी इसमें समझे। मेरी एक भारत सरकार के नुमाइंदे होने के नाते, एक सामाजिक संस्था का राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते प्रशासन से ये अपील है कि इस पे गौर करके जल्द से जल्द मस्जिद, मंदिर और गुरुद्वारों के ताले खोले जाएं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया।